किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हे प्रभु मुझे इतना नीचे ना गिरा देना कि आप तक मेरी आवाज ना पहुंच पाए, और हे प्रभु मुझे इतना ऊपर मत उठा देना कि आपकी आवाज मुझ तक ना पहुंच पाए। तो जिसने भी आपको चलना सिखाया है कभी भी उसे गिराने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी। दोस्तों आज का जो विषय है वो है आपका रीजनिंग का। ठीक है, हमारे कुछ साथी हो कह रहे थे सर एक वीडियो जो है आप रीजनिंग का बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ से जो है मैं आपकी कोशिश करूंगा पूरी सीरीज लेके आऊं। जिस तरह से मैंने गणित की शुरुआत की है, एडवांस गणित हमारा चल रहा है, रेगुलर वीडियोस चल रहे हैं। बहुत जल्द मैं लाइव क्लासेस आपकी ऑनलाइन यूट्यूब पे चालू कर दूंगा दोस्तों। आप सभी का इतना ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहा। तो आज का जो टॉपिक है आपका रीजनिंग का दोस्तों, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं रीजनिंग हमारा चल रहा है दोस्तों। आज का टॉपिक है आपका एनालॉजी, जिसे हम लोग बोलते हैं सादृश्यता या फिर समानता। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका सादृश्यता। सादृश्यता भी बोला जाता है, इसे समानता भी बोला जाता है दोस्तों, या फिर इसे समरूपता भी बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों ही इसके नाम, और इंग्लिश की यदि बात करें तो एनालॉजी बोला जाता है इसे। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। अब ये होता क्या है, तो किन्हीं भी दो शब्द के बीच में, ठीक है दोस्तों, या किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊं दोस्तों, तो परिभाषा क्या बनेगी आइए देखते हैं हम लोग। तो परिभाषा क्या बना सकता हूं मैं इसकी, देखिए लिखिएगा परिभाषा, आप लोग नोट्स बनाइएगा अच्छे व्यवस्थित तरीके से। एक बार मैं आपको क्लियर बता दूं, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, बाकी के जितने वीडियोस आप उसको भी देख सकते हो, जिन भी तमाम यूट्यूब पे हजार आप लोग के वीडियोस प्रोवाइड अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा देख के रखना आप लोग। मैं जो जो चीजें यहाँ बताऊंगा उसमें से कुछ मेन पॉइंट है जो आपको इधर साइड पे स्क्रीन पर शो करेगा दोस्तों। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो परिभाषा क्या है दोस्तों, परिभाषा लिखना, जब, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका जाएगा जब दो वस्तुओं के मध्य समानता या कोई निश्चित संबंध हो, तो उसे समरूपता या सादृश्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा क्या बनी आपकी, जब दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तु या फिर दो वस्तु या दो से अधिक, दो से लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक। ठीक है दोस्तों, ये आपकी परिभाषा जो है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य कोई समानता हो, मध्य कोई समानता या कोई निश्चित संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं, समरूपता। जैसे मैंने लिया एक उदाहरण दोस्तों कि जिस तरह फूल का संबंध गुलदस्ते से है, गुलदस्ते से है। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण लिया मैंने, जिसे फूल का संबंध गुलदस्ते से है, तो बताइए कि खिलाड़ी का संबंध किससे है दोस्तों। खिलाड़ी का संबंध किससे है दोस्तों। चार विकल्प आपको यहां पर दे देगा दोस्तों, चार विकल्प आपको दे देगा, देश, खेल, ठीक है, राज्य या फिर टीम। ठीक है, देश, खेल, राज्य या टीम। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जिस तरह से गुलदस्ता किसका हिस्सा, माफ कीजिएगा, जिस तरह से फूल किसका हिस्सा है दोस्तों, गुलदस्ते का हिस्सा है। गुलदस्ते में कई सारे फूल, डगाल, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें एक फूल रहता है। उसी तरह से खिलाड़ी किन बीच में रहता है दोस्तों, तो एक टीम के बीच में रहता है। तो खिलाड़ी का संबंध किससे है, टीम से। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपको ये तो हो गया आपका कौन सा दोस्तों, शब्द पर आधारित। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका अक्षर पर आधारित। कभी कभी पूछ लिया जाता है अक्षर पर आधारित कैसे, जैसे आपको दे दिया, जिस तरह से 12 का संबंध 144 से है, तो बताइए 25 का संबंध किससे होगा दोस्तों। क्लियर है। तो जिस तरह 12 का संबंध 144 से है दोस्तों, तो 25 का संबंध किससे, तो आप सभी मेरे मित्र जानते हैं कि 12 का वर्ग 144 होता है, तो 25 का वर्ग कितना होगा मेरे साथियों, 625 होगा। क्लियर है। आप बोलेंगे सर बड़ी संख्या क्यों, भाई कंफ्यूज तो करूंगा ना, तभी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। अभी मैं लिख देता जिस तरह से, बताइए 2 का संबंध 4 से है और 6 का संबंध बताइए किससे, तो आप 36 बोल देते, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, ये तो बच्चा भी कर देगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है। क्लियर है? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सादृश्यता, समानता, समरूपता है। मैं कह रहा हूं आज इस टॉपिक को करने के बाद में आप भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, रीजनिंग को कभी भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना। ठीक है, रीजनिंग इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि माइंड का खेल और माइंड चलाना हर किसी के बस की बात है। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहां से जो टाइप नंबर पहला आता है, टाइप नंबर पहला आता है दोस्तों आपका, टाइप नंबर पहला आता है दोस्तों, वो कौन सा है आपका? तो वो है दोस्तों आपका शब्द सादृश्यता, शब्द सादृश्यता। क्लियर है दोस्तों? पहला जो टाइप आता है यहाँ पे वो आता है दोस्तों आपका शब्द सादृश्यता। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ शब्द आपको देते हैं, जैसे टाइप क्या क्या हो सकते थे कि इसमें भी टाइप होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? आपको वो देश और राजधानी दे देगा, देश व क्या दे देगा दोस्तों? उनकी राजधानियां दे देगा। ठीक है दोस्तों, या फिर देश व उनकी मुद्रा दे देगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से आपको दे देगा। ये इधर आपको दे देगा राज्य व उसकी राजधानियां। ठीक है, ये आपको दे देगा दोस्तों। या फिर यहां से आपको दे देगा वो ठीक है, आपको दे देगा यंत्र, उनके मापन दे देगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको दे देगा यहां से इकाई दे देगा और उसके मात्रक दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये दे देगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको जो है, ठीक है, और देख लेते हैं यहां पर कोई वस्तु दे देगा या फिर कोई जानवर दे देगा और उनके रखने का स्थान। ठीक है दोस्तों, रखने या रहने का स्थान ये आपको दे देगा। यहां पर ये आपको यहाँ पर किसी भी शब्द का जो है समानार्थी आपको दे देगा, समानार्थी शब्द। ठीक है ना दोस्तों, ये समान दिखते हैं, समान उनका मीनिंग होता है दोस्तों। या आपसे विपरीतार्थी शब्द दे देगा, विपरीत शब्द, विपरीत शब्द। जैसे मैंने बोला शांति का अशांति, सुख का दुख, ठीक है, अमृत का विष। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? तो जो पहला वाला टाइप है हमारा दोस्तों, वो है आपका शब्द समरूपता। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या चीजें आ सकती है? तो देश दे देगा, उनकी राजधानियां दे देगा, देश दे देगा, उनकी मुद्रा दे देगा, राज्य दे देगा, उनकी राजधानी दे देगा, यंत्र दे देगा, उनके मापन दे देगा, इकाई दे देगा, उनके मात्रक दे देगा। ठीक है दोस्तों, वस्तु, जानवर या उनको रखने के स्थान दे देगा, सातवां समानार्थी शब्द दे देगा, या आठवां आपका विपरीतार्थी शब्द दे देगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां से। ठीक है, जैसे एक एक चीजें हम लोग यहां से उठा के ले लेते हैं, एक एक चीजें हम लोग जो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा आपको पहला दे रखा है देश और उसकी राजधानी, कैसे दे देगा प्रश्न? जैसे आपको दे देगा यहां पर कि जैसे दे दिया उसने चीन, तो जिस तरह से चीन का संबंध युआन से है, उसी तरीके से बताइए दोस्तों कि यहां पर भारत का संबंध, माफ कीजिए, राजधानी है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से यहां पर जापान का संबंध दोस्तों टोक्यो से है। ठीक है दोस्तों, टोक्यो से, उसी तरीके से आपको बताना है कि भारत का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो है, उसी तरीके से आपको बताना है कि भारत की राजधानी क्या है दोस्तों। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? तो भारत की जो राजधानी है दोस्तों वो है आपकी नई दिल्ली। क्लियर है दोस्तों? क्या है आपकी? नई दिल्ली। क्लियर है? तो ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा आपको दे देगा यहाँ पर देश और उसकी मुद्रा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि चीन की मुद्रा क्या होती है दोस्तों? युआन होती है, युआन होती है। क्या होती है? चीन की मुद्रा जिस तरह से दोस्तों युआन होती है, उसी तरीके से आपको बताना है यहाँ पर कि दोस्तों स्पेन की मुद्रा क्या होती है, स्पेन देश की मुद्रा क्या होती है दोस्तों? स्पेन की। ठीक है, तो क्या होती है? यूरो होती है। क्या होती है? यूरो होती है। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न दे देगा। राज्य व उसकी राजधानी दे देगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा आपका कि जिस तरह से झारखंड की राजधानी दोस्तों क्या है? रांची है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। क्लियर है? तो अगला टाइप ये वाला। अगला आता है आपका यंत्र व मापन आता है दोस्तों। तो यंत्र व मापन में मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। जिस तरह से आपको दे रखा है कि थर्मोमीटर का संबंध जिस तरह से तापमान से है, थर्मामीटर का संबंध जिस तरह से तापमान से है, ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आपको बताना है कि अमीटर का संबंध किससे है। अमीटर का संबंध किससे दोस्तों? अमीटर जो यंत्र होता है
वो किस चीज का मापन करता है दोस्तों? तो ये करता है विद्युत धारक। विद्युत धारक। इनको होने के बाद में मैं यहाँ पर एक चार्ट शो करूंगा, उसको सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, सभी आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इकाई व मात्रक आपको दे रखा है, ठीक है दोस्तों, इकाई व आपको मात्रक दे रखा है। तो इसमें मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है। जिस तरह से कार्य का मात्रक जूल है दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल है, जिस तरह से कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? कार्य का मात्रक जूल है, उसी तरह से आपको बताना है दोस्तों कि दाब का मात्रक क्या है, प्रेशर का मात्रक क्या है दोस्तों? तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? अगला आता है वस्तु रखने के स्थान दोस्तों। वस्तु ले लो आप, ठीक है, या आप जानवर ले लो उसमें। तो जैसे यहां पर भी हम लोग एक एक चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां आपको दे रखा है कि जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं, तो कपड़े, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा आपको दे दिया है कि जानवर जिस तरह से चिड़ियाघर में रहते हैं, जानवर का संबंध चिड़ियाघर से है, चिड़ियाघर से है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि कपड़े का संबंध किससे है दोस्तों? तो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? जानवर को कहाँ रखा जाता है दोस्तों? तो चिड़ियाघर में रखा जाता है। तो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं बताइए? तो अलमारी में रखे जाते हैं। तो यहां से आपको उत्तर क्या हो जाएगा? अलमारी हो जाएगा। क्लियर है? ये एक एक चीज हम लोग समझने के लिए है, बाद में प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। क्लियर है? बाद में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। समानार्थी शब्द में आपसे दे देगा दोस्तों, जैसे समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि जिस तरह से अमृत का संबंध मधु से है, उसी तरीके से दोस्तों आपका जो है, ठीक है, अनुमान का संबंध किससे होगा? ठीक है, जिस तरह से दोस्तों अमृत का संबंध आपका मधु से है, उस तरीके से दोस्तों अनुमान का संबंध किससे होगा? अनुमान का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो अनुमान का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो कल्पना से, है ना। जिस तरह से हम लोग अनुमान लगाते हैं ना, क्या हाँ ऐसा हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है? अगला दे रखा है विपरीतार्थी शब्द है आपका। तो जैसे मैंने आपको बोला कि शांति का दोस्तों क्या होता है? अशांति होता है। विपरीत शब्द क्या होता है? अपोजिट बात करता है। जैसे शांति का संबंध किससे है दोस्तों? अशांति से। किससे है? अशांति से। उसी तरीके से आप बताइए कि हार का संबंध किससे होगा? तो हार का संबंध किससे होगा दोस्तों? जीत से होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ऐसा बताइए, ठीक है। तो यहां तक जितना हमने देखा है दोस्तों, तो हमारी सारी चीजें हो चुकी है कि शब्द सादृश्यता के अंतर्गत, शब्द समरूपता के अंतर्गत, शब्द समानता के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो सारी हमने डिटेल देखी। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको विविध का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विविध की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। विविध आपका जीके का पार्ट है, उस जीके के पार्ट के विविध को यदि आपने अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए आपकी आधा से ज्यादा रीजनिंग कंप्लीट हो गई। क्लियर है दोस्तों? दूसरी चीज यहाँ पर जो आती है दोस्तों आपकी साइंस, यानी कि विज्ञान। विज्ञान का आपको ज्ञान होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और विज्ञान में जो चीज काम की है ना दोस्तों, वो है आपका भौतिक। क्या है दोस्तों? आपका भौतिकी, यानी कि फिजिक्स जिसे बोला जाता है दोस्तों, फिजिक्स बोला जाता है दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ पर इस चीज का नॉलेज भी आपको होना जो है बहुत जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, चलिए देख पा रहे हैं आप सभी? ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन दो पार्ट में हम लोग इसको निपटा देंगे। चलिए अब देखिए, आप आपके बोर्ड पर, स्क्रीन पर कुछ चीजें यहां से शो अप करेंगी। ठीक है दोस्तों, कुछ चीजें आपको जो यहाँ पर बोर्ड पे स्क्रीन पर दिखाई देगी, जो कि आपकी शब्द समरूपता के अंतर्गत आता है। कुछ यहाँ पर देश और राजधानी आपको दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, देश और मुद्रा आपको दिखाई देगी। और साथ में आपको यहाँ पर भौतिक फिजिक्स से संबंधित जैसे मापन, यंत्र, मात्रक, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें जो है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको बोर्ड पे सारी चीजें दिखाई दे रही है, एक एक चीज आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यंत्र दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, हर चीज आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मुझे यहां से चीजें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, मुझे जो है यहाँ पर चीजें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज का जो भी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, जैसे आविष्कार हुआ, यंत्र हुआ, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो इस पूरे का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों? आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहां से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े यहां से। चलिए, अब जो दूसरा नंबर का आता है साथियों, इसमें टाइप आता है आपका, जो दूसरे नंबर का टाइप आता है वो है आपका अक्षर समरूपता या सदृश्यता।
और सादृश्यता यानी कि आप जानते हैं दोस्तों एनोलॉजी बोला जाता है इसे, तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में सादृश्यता बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। क्लियर? अब देखिए, जब भी हम अक्षर सदृश्यता पढ़ते हैं दोस्तों, अक्षर में क्या आता है? एबीसीडी, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स। क्लियर है? तो जब भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं ना, इसमें आपको एबीसीडी पूरी की पूरी जो है क्रम वाइज आपको सीरियल से याद होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आपको लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स लिख दिए। यदि इन टोटल को काउंट करेंगे दोस्तों तो कितना होता है आपके? 26 होते हैं। कितना होता है? 26 होता है। अल्फाबेट्स कितने होते हैं आपके दोस्तों? तो 26 होते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहां पर यदि मैं इसमें बात करूं दोस्तों, जो स्वर होते हैं आपके, स्वर कितने होते हैं दोस्तों आपके? तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका जो हम लोग इसमें, ठीक है दोस्तों, तो अल्फाबेट्स वाला जो वर्णमाला पढ़ेंगे तब भी हम लोग करेंगे, पर मेरे कुछ साथी ने बोला था इसलिए मैं आपका सदृश्यता लेकर आया हूं, अदरवाइज मैं आपको वही करने वाला था। कल जो है हम लोग वही करेंगे ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। स्वर कितने होते हैं आपके? 5 ए ई आई ओ यू होते हैं दोस्तों। और व्यंजन कितने होते हैं आपके दोस्तों? तो व्यंजन आप देखिए 21 में 26 में से आपके 5 गए, कितने बचे? 21। तो बाकी के जो 21 अल्फाबेट्स है ना, वो सभी आपके क्या है? तो व्यंजन। क्लियर? तो एक तो आपको सीरियल वाइज ऐसे लेकर जेड तक का पता होना चाहिए भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और जेड आता है 26 में। तो एक तो इनके आपको क्या है? प्लेस याद होना चाहिए, किस जगह पर 15 पे क्या आता है वो आता है, पी किस पे आता है 16 पे आता है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। एक होता है इसका अपोजिट वाली बात कर देता है दोस्तों, अपोजिट बोल देता है दोस्तों। ठीक है ना, अपोजिट बोल देता है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई विपरीत शब्द क्या होता है, तो अपोजिट चीजें भी आती है इसमें। वो कैसे? तो ये ए से लेकर जेड तक टोटल कितने हैं? 26। यदि 26 का आधा कर दूं तो कितना होता है? 13, यानी कि 13। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यानी कि मैं ए से लेकर 13 तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए एम कहां पर आ रहा है? 13 पे। तो मैंने क्या लिख दिया? थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये 13 हो गए आपके। अब जो बाकी के 13 बचे ना, वो यहां से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आपको घुमा देते हैं। एम के बाद क्या होता है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके ठीक सामने वाले दोस्तों, ये क्या होते हैं? इनके अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए सीरियल से, दूसरा इनके अपोजिट वर्ड याद होना है। अगर ये चीज आपकी क्लियर है, ये चीज आपकी क्लियर है, तो यहां से जो है आप अक्षर समरूपता वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं है। क्लियर है यार? अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उसने, ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया कि जिस तरह से एजेड का संबंध, ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछ लिया? एजेड को छोड़ देते, जिस तरह आपको दे दिया उसने ए बी, उसके बाद में, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर उसने सी ले लिया, डी ले लिया, ई एफ, ठीक है, ये आपका ले लिया। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से ए सी ई का संबंध बी डी एफ से है दोस्तों, उसी तरीके से आगे हम लोग ले लेते हैं यहां पर कि जी, ठीक है ना दोस्तों, एच, एच हो गया, आई जे के एल, एच आई जे एच एल एम एन, ठीक है दोस्तों, ये आपको दे दिया। मान लो कुछ इस तरह से आपको उलझा के दे दिया कि जिस तरह से ए सी ई का संबंध बी डी एफ से है, उसी तरह आपको बताना है कि जी जे एन का संबंध किससे होगा। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। देखिए कैसे, जैसे आपको यहां दे रखा है, ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, आपको देखो यहां से ना कॉमन चीजें पकड़नी है और यहां पर आकर उसको मिलाना है। देखिए यहां पर क्या है, ए के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है, और ई के बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, यानी कि क्रम में चल रहा है। याद देखिए तो क्या हो जाएगा? जी के बाद क्या आ जाएगा? एच, आई के बाद, जे के बाद क्या आ जाएगा? के, और एन के बाद क्या आ जाएगा?
ओ। कोई दिक्कत है यहां तक दोस्तों? ठीक है, तो यहां जो आपको दे रखा है दोस्तों, उसमें आपको कॉमन चीज देखनी है। तो पहले वाले में यदि आपने कॉमन चीज पकड़ ली ना, तो आप दूसरा वाला आसानी से कर देंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? तो इसे बोला जाता है अक्षर समरूपता दोस्तों। क्या बोला जाता है? अक्षर समरूपता इसे बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और ले लेंगे। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग किताब का लेते हैं, जिसे आपको दे रखा है WUS का संबंध। जिस तरह से WUS का संबंध दोस्तों DFH से है, DFH से है, उसी तरह से आपको बताना है कि MKI का संबंध किससे होगा दोस्तों? MKI का जो है संबंध किससे होगा? क्लियर है? ये इस तरीके से आपको देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपको WUS का संबंध DFH से दे रखा है, उसी तरह से MKI का संबंध आप लोग को देखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ठीक है, तो देखिए W को यदि हम लोग देखें यहां से, तो देखिए W आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये दिखाई दे रहा है। तो W से एक पीछे आ रहा है दोस्तों, तो क्या दिखाई दे रहा है? U दिखाई दे रहा है। और U से फिर एक देखिए रिवर्स में आ रहा है। ये W से एक छोड़ा U, और U के बाद एक छोड़ा दोस्तों, क्या आ रहा है? S आ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? उसी तरीके से आपको देखना है, तो D के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? तो D के बाद में देखिए F आ रहा है, और F के बाद में क्या आ रहा है? H आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो पहले वाला है वो रिवर्स में जा रहा है, और आगे वाला जो है दोस्तों वो इसके ठीक आगे चलता जा रहा है। कोई दिक्कत है यहां से? ठीक है, और लिया कैसे दोस्तों उन्होंने? तो देखिए इधर से भी चौथे नंबर का लिया है, और इधर से लिया है दोस्तों कौन सा? चौथे नंबर का। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आती है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अपोजिट। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? अपोजिट दिखाई दे रहा है। जैसे हम देखें A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W, E का U, F का U, G का T, H का S, I का R, J, Q, K, P, L, O, M, N। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए अब आपको ये चीज भी यहां पर उठा के देखनी है कि अगर मैं ऐसा देखूं तो यार अपोजिट जा रहा है, कभी रिवर्स आ रहा है, कभी आगे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो आप दूसरी चीज क्या देखेंगे? अपोजिट वर्ड। देखिए कैसे? W का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? D होता है। देखिए यहां दिखाई दे रहा है W का अपोजिट क्या होता है? T होता है। U का अपोजिट क्या होता है? F। S का अपोजिट क्या होता है? H। क्लियर? ये दिखाई। वैसे यहां पर देख लो, तो M का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? M का अपोजिट N होता है। K का अपोजिट क्या होता है? तो P होता है। और I का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? तो I का अपोजिट R होता है। तो यहां पर NPR आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट? समझ आ रहा है? अपोजिट वर्ड वाले की ट्रिक भी मैं आपको वर्णमाला वाला यानी कल वाले टॉपिक में बताऊंगा 101%। उसको समझ लेना, नहीं आया समझ में तो मेरे को बोल देना। क्लियर है दोस्तों? तो यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? आप ये बताइए। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो आपके क्या कहलाते हैं? अक्षर समरूपता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो अक्षर समरूपता आपके कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अगला टाइप देखें, तीसरा। अगला टाइप देखें, अगला टाइप जो तीसरा आता है ना, वो है आपका संख्या समरूपता दोस्तों। क्या आता है? संख्या समरूपता। इसमें आपको संख्या दे देगा और उसका आपको बताना है संबंध एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अगला जो तीसरा टाइप आता है इसमें वो आता है आपका संख्या सदृश्यता। संख्या सदृश्यता यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी। क्लियर है दोस्तों? तो क्या आता है आपका? संख्या सदृश्यता। क्लियर है दोस्तों? इसमें क्या हो जाता है, आपको देखिए संख्या दे देता है। ठीक है, या तो आपको इसमें क्या दे देगा दोस्तों? वर्ग दे देगा, कोई भी संख्या का। जैसे 4 का वर्ग का, जैसे 4 का संबंध किससे है? 16 से है। तो बताइए 8 का संबंध किससे होगा? इस तरीके से आपको दे देगा। या फिर यहाँ जो है आपको घन दे देगा दोस्तों। क्या दे देगा? घन दे देगा। जिस तरह से 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। आपसे पूछ लेगा 3 का घन क्या होता है दोस्तों। क्लियर है? ये आपसे पूछ लेगा। या आपको यहाँ पर गुणा दे देता है। ठीक है दोस्तों, गुणा किन्हीं भी दो संख्या में गुणा दे देता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि यहां मैंने लिखा 6:42। जिस तरह से 6 का संबंध 42 से है, तो आपको बताना है कि 9 का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, 4 विकल्प आपको देके रखेगा। 4 विकल्प कुछ भी दे देगा दोस्तों। यहाँ पर 70 दे देगा, 80 दे देगा, ठीक है, 81 दे देगा, या फिर 90 दे देगा। ये लीजिए, कुछ भी दे देगा वो। अब आप बोलेंगे कि सर 6 के बाद 42 कैसे आया? तो हो सकता है 6 7 42 हो सकता है, बिल्कुल।
तो 6 7 अगर 42 है तो यहाँ भी 7 से ही भाग गुना होगा, तो 9 7 कितना होता है 63। क्या आपको 63 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करेंगे, 6 के बाद क्या आता है 7, लेकिन 6 से 7 को गुणा करने पे नहीं आ रहा, लेकिन 6 में अगर मैं 1 जोड़ दूं दोस्तों, 6 में 1 जोड़ दूं कितना होता है 7, और 7 का गुणा अगर 6 में करूं तो 42। ठीक है। 9 है, अगर 9 में मैं 1 जोड़ दूं तो कितना होता है दोस्तों 10 होता है, और 10 का गुणा यदि मैं 9 से करूं तो कितना होता है 90 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। अब जैसे एक एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, एक एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि जिस तरह से 15 का संबंध जो है 32 से है, तो आपको बताना है दोस्तों कि 32 का संबंध किससे होगा। अब 4 ऑप्शन दे रखे, क्या दे रखे देखिए, 66 दे रखा है, 49 दे रखा है, 56 दे रखा है, और यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 48 दे रखा है। क्लियर? तो ऑप्शन के हिसाब से चीजें पकड़नी है। अब देखिए 15 से 32 पे क्या रिलेशन है देखिए, तो यदि 15 में 15 जोड़ू तो कितना होता है दोस्तों, ये तो 30 होता है, और 30 में मैं 2 जोड़ू तो कितना होता है 32। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए यहां देखिए 32 में यदि मैं 32 जोड़ दूं तो कितना होता है दोस्तों आपका 64, और 64 में यदि जैसे यहाँ 2 जुड़ा है, अगर 2 जोड़ दूं तो कितना होता है आपका 66 होता है। क्या ऐसा 66 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए एक अनुपात 3-3 संख्या भी आपको दे देता है। 3-3 संख्या कैसे दे देता है देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 2:4:8 का संबंध, ठीक है दोस्तों, 2:4:8 का संबंध आपको कुछ इस तरह से दे दिया कि 2:4:8 आपको दे रखा है। उसी तरीके से आपको चारों विकल्प देके रखेगा, आपको पहचानना है कि कौन सा विकल्प इसके जैसा मिलान कर रहा है। जैसे कैसे, एक विकल्प मैंने यहाँ लिख दिया 3:6:9। ठीक है दोस्तों, ये मैं लिख रहा हूं। एक मुझे दे दिया यहाँ पर 4:16:64, एक मुझे दे दिया 5:25:1225, और एक मुझे दे दिया यहाँ पर दोस्तों none of this। अब आपको पहचानना है इन चारों में से कौन सा विकल्प इससे मिलान कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसे चेक करो, इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 लिया, और 2 के बाद 2 का वर्ग हो रहा है, और उसके बाद 2 का क्या हो रहा है दोस्तों, घन हो रहा है। क्लियर है यार? ऐसी ही चीजें आपको कॉमन या ढूंढनी है। तो यहां पर मैंने 3 लिया भाई, 3 के बाद में तो भाई 3 का वर्ग आता है, उसके बाद 3 का घन आता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा देखें, यहाँ पर मैंने 4 लिया, 4 के बाद 4 का वर्ग लिया, और यहाँ पर 4 का घन लिया, बिल्कुल सही वाला मिलान था। आगे इसको देखेंगे तो ये आपका 5 का वर्ग आ रहा है, लेकिन 1225 तो भाई बहुत आगे जा रहा है ना। क्लियर है? तो चीजें समझ आई कि नहीं बताइए। तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पर आपके कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो है दोस्तों, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको जो है यहाँ पर वर्ग और घन दे रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर वर्ग और घन आपके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वर्ग और घन जो है दोस्तों कुछ आपके यहाँ पर दिखाई देंगे, उनको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लें, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपको 50-60 तक तो स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको एक घन याद होना चाहिए दोस्तों। टोटल जो है आपको 50 तक जो है आपको स्क्वायर और घन क्यूब, ये पूरी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है आपको याद होनी चाहिए। रजिस्टर में आपका जो है दोस्तों पूरा नोट डाउन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए आखिरी टाइप बचा है आपका दोस्तों। आखिरी टाइप कौन सा है आपका? तो आखिरी टाइप जो है दोस्तों आपका वो है, देखिए जो हमने संख्या समरूपता पढ़ा है और जो हमने अक्षर समरूपता पढ़ा है, इन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर जो है इसमें पूछा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अक्षर संख्या सादृश्यता। क्लियर है दोस्तों? ये आपका चौथा और आखिरी टाइप, अक्षर संख्या समरूपता दोस्तों। यहां पर जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों आपको अक्षर भी दे देगा और संख्या भी दे देगा। क्लियर है दोस्तों? अक्षर और संख्या दोनों दे देगा। जैसे कि हम देखते हैं यहां पर, ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण ले रहा हूं यहां पर, जिस तरह से विजय, ठीक है दोस्तों, जिस तरह से विजय का संबंध
विजय का संबंध 5 से है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से विजय नाम का संबंध 5 से है, उसी तरीके से आपको बताना है कि शंकर का संबंध किससे है। शंकर नाम का संबंध किससे है दोस्तों। ये 4 आपको विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, 10, 7, 6, 18। ये आपको यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे। मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पर चीजें आपको कॉमन देखनी है। तो देखिए यहाँ पर 5 किस बेस पे आ रहा है। अगर इनके क्रम देखो एबीसीडी में तो बहुत आगे तक जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे आ रहा है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, भाई वर्ड कितने हैं टोटल 5, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, भाई यहाँ कितने अक्षर 7, क्या 7 दिखाई दे रहा है मुझे? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? बस ये चीजें आपसे पूछी जाती। चलिए वो चीज उठा लेते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं ए बी सी, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से ए बी सी का संबंध दोस्तों 6 से, किससे है? 6 से। उसी तरह से आपको बताना है कि डी ई एफ का संबंध किससे। क्लियर है दोस्तों? ये आपसे पूछा है। मैंने बोला जिस तरह से ए बी सी का संबंध जो है 6 से है, उसी तरीके से आप पता है डी ई एफ का संबंध किससे है। क्लियर है? आप देखिए कैसे। देखिए ए के स्थान पर क्या आता है? 1 आता है, बी के स्थान पर 2 आता है और सी के स्थान पर 3, यानी कि सी जो है तीसरे स्थान पर आता है, बी दूसरे पर, ए पहले है। क्लियर? हमने करा है अभी अक्षर अल्फाबेट्स में, आप लोग देख सकते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना होता है दोस्तों? तो 6 होता है। तो बिल्कुल सही है, इस क्रम में आप आ रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे अल्फाबेट के जो यहाँ पर इनकी जो इनका क्रम है, ठीक है दोस्तों, इनकी पोजीशन है, उसको हम लोग क्या करने वाले? ऐड करने वाले। क्लियर है? ऐसे ही यहां पर इसको देखना है। देखिए डी किस स्थान पर आता है? तो चौथे पर आता है, ई 5वें पर आता है, ठीक है दोस्तों, और एफ जो है आपका 6ठे पर आता है। क्लियर है? आता इनको छोड़ दो, 6 4 कितना होता है? 10, 10 और 1 10 और 5 कितना होता है? 15। यानी कि यहाँ पर डी एफ का संबंध किससे है दोस्तों? 15। तो बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इसे ही बोला जाता है सदृश्यता समरूपता, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मध्य कोई संबंध हो या कोई निश्चित समानता हो, कोई समानता हो या कोई निश्चित संबंध हो। क्लियर है दोस्तों? उसे ही हम क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं, सादृश्यता कहते हैं, समानता कहते हैं या एनालॉजी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यही चीज जो है आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। दिखने को बहुत आसान है, पर उम्मीद है आपको इसके डाउट पूरे क्लियर हो गए होंगे, इतना मुझे विश्वास है। ये आपका पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसके बाद यहां से कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ जाए उसको आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहे। और आखिरी में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो आपको सपोर्ट करता है, जिसने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया है दोस्तों, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है दोस्तों, ठीक है, उसको कभी भी गिराने की कोशिश मत करना, उसको कभी भुलाने की कोशिश मत करना दोस्तों, जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। ठीक है दोस्तों? जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, खुश रखें, तो आप खुद खुश रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।